तो कमेंट्स के अगर हवाले से बात की जाए, कमेंट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? कमेंट्स नॉर्मली इन पर्पस के लिए यूज होते हैं कि आप किसी भी पाइथन के कोड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अपने लिए, किसी और के लिए, ये दोबारा कभी लेट से 2-3 डेज बाद या वीक बाद या कभी भी जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कमेंट से आइडिया हो जाता है कि जी ये चीज़ मैंने क्यों लिखी थी, ये लॉजिक मैंने क्यों जो है ना वो यूज़ की थी, या यहाँ पर ये जो मैंने कोड को चेंज किया था किस रेफरेंस से, किस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो है ना वो चेंज किया, तो यहाँ पर आप कमेंट्स यूज़ करते हैं। अच्छा, इससे कोड आपका मोर रीडेबल हो जाता है, और कमेंट्स जो नॉर्मली आप पार्ट ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। जो भी प्रोग्राम के अंदर चीज़ लिखी जाती है वो एग्जीक्यूट होती है, बट कमेंट्स जो कि तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन है, किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स अगर यूज़ करते हैं तो वो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना वो नहीं बनते। अच्छा, पाइथन में जो कमेंट्स के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है बेटा वो हैश साइन है। ठीक है, और यही सिंगल लाइन कमेंट है, यही मल्टी लाइन जो है ना कमेंट है। सिंगल लाइन करना है तो अगर आपने एक लाइन स्किप से पहले लिखना है तो आप एक पहली लाइन के अगेंस्ट लिख देंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। किसी भी लाइन के से पहले लिख देंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि जी 4-5 लाइंस जो कि इकट्ठी हैं उन सबको कमेंट आपने करना है, तो वो आप उन सारी स्टेटमेंट से पहले हैश साइन जो है ना वो लिखना पड़ेगा। इसमें कोई मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं है, जैसे कि सी शार्प में या बाकी लैंग्वेजेस में आपके पास होता है, यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट आपके पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, इनलाइन कमेंट ये होता है कि बेटा आपने कोड लिखा और कोड के एंड पर आपने उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई चीज लिखनी चाहिए, तो आप हैश साइन लगा के अपना कुछ कमेंट जो है ना वो लिख देते हैं। तो इस हैश से पहले जो चीज जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, हैश के बाद वाली चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। और विजुअल स्टूडियो में शॉर्टकट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखते हैं जी क्या है। अभी देखिएगा कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, कमेंट लिखना चाहते हैं, हैशटैग यूज करें, और यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी चीज जो आप लिखेंगे वो एज पार्ट ऑफ कमेंट जो है ना वो आपके पास बन जाएगी। लेट से अब जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम अपना ओपन किया, यहाँ पर ये सिंपल स्टेटमेंट जो मैंने लिखी थी फर्स्ट में, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, हैश साइन यूज करें, और हैश के बाद आप जो लिखेंगे वो आपके पास जो है ना वो पार्ट ऑफ कमेंट बन जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लाइन कमेंट करना चाहते हैं, देयर विल बी लेट्स से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है, आपको सेकंड लाइन के अगेंस्ट भी आपको हैश जो सिंबल है वो लगाना पड़ेगा। अब ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट बन गया एक तरह से। अच्छा, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इसी तरीके से अगर जो इनलाइन कमेंट है, आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जी इस लाइन को एग्जीक्यूट करे, बट इसके बाद जो मैंने लिखा वो एग्जीक्यूट ना हो, तो जो भी इसके बाद आप लिखेंगे वो आप इन लाइन कमेंट के तौर पे जो है ना वो यूज हो जाएगी। ठीक है। तो ये इनलाइन कमेंट है, जो इसको आप एग्जीक्यूट करें आपके पास आउटपुट जो है ना वही आएगी। पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है, पाइथन जो है ना वो कंपाइलर यूज नहीं करता। पाइथन की जो एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। जैसे जैसे इसको जो चीज लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम है, जैसे जैसे इसको स्टेटमेंट मिलती रहती है ये एग्जीक्यूट करते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन देखता है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इस स्टेटमेंट को देखता है, इट स्टार्ट्स विद अ कमेंट सिंबल, तो ये बाकी चीजों को इग्नोर कर देता है, सो इज दिस, तो ये बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो इसको एक वैलिड पाइथन की स्टेटमेंट मिलती है, अगर वैलिड नहीं मिलेगी तो यहाँ पर आपको इसी लाइन पर वो एरर दे देगा। ठीक है, ये वैलिड स्टेटमेंट आपको मिलेगी, और वैलिड स्टेटमेंट के बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा वो, और हैश के बाद की जो चीजें हैं ना वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उसको एक वैलिड स्टेटमेंट मिली, इसके बाद है इसको हैश का सिंबल मिला, और हैश के सिंबल के बाद वो तमाम चीजों को एज पार्ट ऑफ इनलाइन कमेंट बनाएगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नीचे आएगा, नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट थी। अगर किसी वक्त आप चाह रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको नहीं चाहिए, टेम्परेली आप इसको पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम नहीं बनाना चाह रहे, तो आप सिंपल इसको कमेंट कर दें, तो आप देखिएगा इसका कलर भी आपके पास चेंज हो जाएगा। और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट स्टार्ट ही एक वैलिड प्रोग्राम स्टेटमेंट से यूज हो रही है, और उसके अंदर वो प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको अब इसने एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट गो के एक वैलिड पाइथन स्टेटमेंट है, बट सबसे पहला सिंबल हैश साइन का लगा हुआ है, हैश के बाद जितनी भी चीजें होती हैं उस लाइन में उन सारी को वो इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी गो के एक वैलिड स्टेटमेंट होने के बावजूद एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। वापस एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसको कमेंट हटाएं, सेव करें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, आपके पास
चीज एग्जीक्यूट होती हुई नजर आए। अच्छा, मैंने जो जो कमेंट्स अलग से बताना क्यों जरूरी थे, ध्यान में रखिएगा कि ये एक बड़ा अच्छा एक स्ट्रक्चर होता है कमेंट्स को यूज करना, एक अच्छी हैबिट है कमेंट्स को यूज करना। क्योंकि अच्छे डेवलपर में ये क्वालिटीज होती हैं कि जब भी वो कोड लिखता है, वो कोड इस तरह का लिखता है कि ना सिर्फ उसको इन फ्यूचर समझ आए, क्योंकि देखिएगा ओवर टाइम आपकी लॉजिक, आपकी जो कोडिंग स्किल्स होती हैं इवॉल्व होती हैं। ठीक है, लॉजिक जो आज आपके जहन में थी जिससे आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, अगर आप वो लॉजिक भी यहाँ पर रीजंस के साथ थोड़ा सा मेंशन कर दें 1-2 लाइंस के अंदर, तो जब आप वापस आएंगे महीने बाद या लेट्स से आफ्टर सम टाइम, आपको उस कोड को रीवैल्यूएट करना पड़ जाता है, अपग्रेड करना पड़ जाता है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको कमेंट्स इंडिकेट करती हैं कि आपने यहाँ से इन चीज़ों को इस वजह से लिखा था, इन इन वजूहात की वजह से आप इसको मजीद रेक्टिफाई जो है ना वो करें। अच्छा, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 ये रीजन ये बेटा, हमने हमेशा टीम्स में काम करना होता है, और टीम्स में एक बंदा नहीं होता, मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स की टीम जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती है। आपका कोड कभी आप लिख रहे हैं और कभी आप ही का लिखा हुआ कोड कोई और डेवलपर के हाथ से भी गुजरेगा, वो भी देखेगा, वो भी इसको यूज करेगा। तो जब आप टीम में काम करते हैं, तो लेट से कभी आपकी एब्सेंस में आपके कोड को मॉडिफाई करना पड़ जाए, तो उसमें आपकी एब्सेंस में जो कमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे जो आपके टीम मेंबर है उसको, और वो कोड को अच्छी तरीके से आसानी से अंडरस्टैंड भी कर लेगा क्या रीजंस थी कि जिसके तहत आपने ये चीज़ लिखी, उस तरीके से उसको अब जो मॉडिफिकेशन है वो भी आराम से कर पाएगा। तो जो कमेंट्स की जो इंक्लूजन है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, इट इज़ अ गुड हैबिट, और ये ज़रूरत के तहत आप इसको ज़रूर जो है ना पार्ट ऑफ योर कोडिंग स्किल्स जो है ना वो बनाएं। बस मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ।